अलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। मोहम्मद आमिर एक पाकिस्तानी क्रिकेट का एक इतना बड़ा नाम है कि जो रिटायर्ड हुए भी उसको 3 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी लोग उसके जो है वो दीवाने और लोग अब भी जो है वो उसकी बॉलिंग से प्यार करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोहम्मद आमिर की क्या पाकिस्तानी टीम को जरूरत भी है या मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंसेस इस काबिल हैं कि हम उनको जो है वो पाकिस्तान की टीम में वापस आने के लिए हमें जो है वो मुतालबा करना चाहिए, या क्या मोहम्मद आमिर को अगर पाकिस्तान की टीम को जरूरत भी है तो मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की टीम में आने के लिए जो है वो दिलचस्पी भी रखते हैं कि नहीं रखते। क्योंकि जब भी उनसे पूछा जाता है वो कह देते हैं मैं रिटायर्ड हूं, मैं अब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दोबारा नहीं खेलूंगा। और कुछ उनके हालात भी जो है वो जिस तरह के हालात वो चाहते थे, जिस तरह लोग वो चाहते थे, वो भी जो है वो उनको मोहम्मद आमिर को देखने के नहीं मिले। इस वजह से जब भी मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापस लेने की खबरें आती हैं तो वो खबरें जो है वो थोड़ी देर बाद दम तोड़ जाती हैं। और क्रिकेट शायकीन का जो ख्वाब है कि शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और मोहम्मद आमिर को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक साथ जो है वो बॉलिंग करते हुए दिखें, या मोहम्मद आमिर को अगर वो टीम में वापस भी आना, उन्हें रिटायरमेंट भी वापस लेनी है तो उनको किन शराइत पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो वापस आना चाहिए। सबसे पहले अगर बात कर लें कि मोहम्मद आमिर की फिटनेस की, तो मोहम्मद आमिर जो है वो सुपर फिट दिख रहे हैं, उनमें फिटनेस में तो कोई मसला जो है वो नहीं दिख रहा। और दूसरा, अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान आईएलटी हालिया दौर में उनने जो है वो पहले कैरिबियन प्रीमियर लीग खेली थी, उसमें भी बड़े लीथल साबित हो रहे थे। आईएलटी 20 में उनकी डेजर्ट वाइपर जो है वो ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गई है, लेकिन मोहम्मद आमिर की जो है वो 12 विकेटें हैं। तो 12 विकेटें इस तरह की हैं कि ना वो जो है वो इतनी अच्छी हैं कि आउटस्टैंडिंग है, और ना ही जो है वो उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की है कि वो बिल्कुल फ्लॉप परफॉर्मेंस है। हाँ, अगर रन को रोकने की बात हो तो फिर जो है वो मोहम्मद आमिर रन ज्यादा कंसीड नहीं कर रहे, और खासकर जो है वो नई गेंद से भी जो है वो ओपनिंग में भी बड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं, और एंड वाले ओवर्स में तो माशाल्लाह उनका जो है वो कोई दुनिया में शायद इस टाइम कोई भी बॉलर जो है वो मुकाबला नहीं कर पा रहा, और वो एंड वाले ओवर्स में बैट्समैन को जो है वो बांध कर रख देते। गो के आईएलटी 20 में मोहम्मद आमिर जो है वो नंबर 1 बॉलर नहीं रहे, और लेकिन फिर भी मोहम्मद आमिर की जो है वो परफॉर्मेंस इस लायक थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी जो है वो इस टाइम जरूरत बनी हुई है। और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूरत है या नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डेस्परेटली जो है वो मोहम्मद आमिर की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह भी इंशाल्लाह वापसी कर लेंगे, तो उसके अलावा कोई, या एक आप जमान खान कह लें, उसके अलावा कोई और ऐसा बॉलर नहीं दिख रहा जिसको पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप पूरा खिला पाए, या जो पूरा वर्ल्ड कप जो है वो खेल पाए। पाकिस्तान ने जो है वो हारिस रऊफ को अगर देख लें तो वो जो है वो बहुत ज्यादा रन कंसीड करते हैं। आमिर जमाल को अच्छी खासी मार पड़ी, हालांकि आमिर जमाल ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो है वो एक मैच में जो है वो उनने 5 विकेट्स हासिल की हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको अच्छी खासी मार पड़ी है। अब्बास अफरीदी जो है वो विकेट्स ले रहे हैं, उनको रन अच्छे खासे पा रहे हैं, और दूसरा उनके फिटनेस के इशू चल रहे हैं। एहसानुल्लाह का कोई पता नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो मोहम्मद आमिर की जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूरत तो है, और अगर मोहम्मद आमिर जो है वो आ जाते हैं और पाकिस्तान का पास जो है वो शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और जमान खान, पाकिस्तान के पास ये फास्ट बॉलिंग अटैक हो जाता है, और इसके साथ इमाद वसीम जो है वो पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट को संभाल लेते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन का जो काफी अरसे से मसला है, तो वो मसला जो है वो पाकिस्तान का काफी हद तक जो है वो हल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात के मोहम्मद आमिर जो है वो सुपर फिट है, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल की है, वो रन भी रोक रहे हैं, और वो अब भी पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे बॉलर से जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उनकी जो है वो डेस्परेट जरूरत भी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या मोहम्मद आमिर जो है वो अब उनको वापस आना चाहिए, या अगर उनको वापस वो आते हैं तो वो ऐसे ही तो मुंह उठाकर नहीं आना चाहिए, तो क्या शराइत जो है वो मनवा कर मोहम्मद आमिर को जो है वो आना चाहिए, और क्या हालात ऐसे हैं कि मोहम्मद आमिर आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कप्तान शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर के दरमियान जो है वो जब भी पीएसएल में खेलते थे तो इनके दरमियान जो है वो टसल देखने को मिलती थी, लेकिन आईएलटी 20 में इन्हें डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेला तो दोनों खिलाड़ी जो है वो आपस में इनकी काफी अच्छी दोस्ती देखने को मिली। मैचेस में तो चले आपने साथ खेलना होता है, लेकिन प्रैक्टिस मैचेस में भी प्रैक्टिस में भी ये दोनों खिलाड़ी जो है वो आपस में अच्छा माहौल ये शेयर करते थे, अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे की तारीफ करते हुए देखते थे मुख्तलिफ मौकों पर टीवी मीडिया के सामने, और आपस में
जो है वो अच्छा क्वालिटी टाइम पास करते थे। तो जो रिफ्ट और शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर के दरमियान चल रही थी वो रिफ्ट तो अब खत्म हो गई है। तो मोहम्मद आमिर के लिए वो मसला नहीं है कि कप्तान जो है वो उनको लेना नहीं चाहता। और शहीन शाह अफरीदी ने फैंस के भरपूर मुतालबे पर यह कहा भी था कि मैं मोहम्मद आमिर भाई से जो है वो बात करूंगा कि वो पाकिस्तान की टीम में जो है वो वापसी करे। तो कप्तान की तरफ से उनको अब कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा चीफ सिलेक्टर है जो है वहाब रियाज, अभी तक तो वो चीफ सिलेक्टर है लेकिन उनको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम तक क्रिकेट मामला अब वही संभालेंगे। मोहसिन नकवी के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है और मोहम्मद आमिर के साथ भी बड़ी दोस्ती है। तो कप्तान भी वापस लाना चाहता है, चेयरमैन भी मोहम्मद आमिर का अच्छा दोस्त है, चीफ सिलेक्टर भी मोहम्मद आमिर का अच्छा दोस्त है। और वहाब रियाज जिसको जो है वो कभी इस चीज का इम्कान है कि उनको सब कुछ जो है वो उनके हैंड ओवर कर दिया जाएगा, क्रिकेट के तमाम मामला आइंदा वहाब रियाज जो है वो संभालेंगे। तो वहाब रियाज भी मोहम्मद आमिर को जो है वो पाकिस्तान की टीम में खेलता हुआ देखना चाहते हैं। तो मोहम्मद आमिर को जो है वो अब मेरे ख्याल से कंडीशन, उनके सिचुएशन भी जो है वो उनके हक में है, कोई चीज जो है वो उनके अगेंस्ट नहीं है। और मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर भी इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि पीएसएल में वो अपनी परफॉर्मेंस को देखें। अगर पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, अच्छी वो परफॉर्म कर पाते हैं तो फिर वो जो है वो फैंस भी और उनकी टीम में वापसी का मुतालबा करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो रिटायरमेंट वापस ले। लेकिन मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कप्तान से, टीम मैनेजमेंट से ये बात करनी चाहिए कि भाईजान मैं टीम में वापस आ रहा हूं तो मैं इसी तरह वापस नहीं आऊंगा। मेरे साथ आपने जो है वो ये कमिटमेंट करनी है कि जब मैं अगर रिटायरमेंट वापस ले रहा हूं तो फिर मुझे फुल एंड फेयर जो है वो मौका दिया जाएगा, फुल फ्लैज मौका दिया जाएगा। फिर आपको मेरी हार के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, फिर आपको मेरे फेलियर के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मैं एक जो है वो सीरीज में अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊं तो आप मुझे टीम से उठाकर जो है वो बाहर फेंक दो। तो मैं सिर्फ एक सीरीज के लिए जो है वो पाकिस्तान की टीम में वापसी नहीं कर सकता। अगर आपको जो है वो मैं पाकिस्तान की टीम में चाहिए हूं तो मुझे इज्जत देनी पड़ेगी, मुझे जो है वो इस चीज का भरोसा देना पड़ेगा कि आप फेल हो तो हम आपके फेलियर के साथ भी खड़े हैं, तो फिर मैं जो है वो टीम में वापस आऊंगा। और अगर मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, कप्तान की तरफ से उनको ये गारंटी दे दी जाती है तो कि हम आपको जो है वो प्रॉपर मौका देंगे, आपके फेलियर के साथ भी खड़ा होंगे और वर्ल्ड कप तक जो है वो आपको प्रॉपर सही से जो है वो हर सीरीज में खिलाया जाएगा, सिवाय उन मैचेस में जिनमें आप खुद जो है वो रेस्ट करना चाहते हो। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई अब वजह बाकी नहीं है कि मोहम्मद आमिर को जो है वो वापस नहीं आना चाहिए। मोहम्मद आमिर को वापस आना चाहिए, मोहम्मद आमिर को पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि वो कितने बड़े बॉलर हैं। और जो उन पर टैग लगा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर बड़ा इन्वेस्ट किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उन्होंने दगा किया और वो जब पाकिस्तान टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़कर चले गए। तो अगर वो मोहम्मद आमिर वापस आते हैं, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा देते हैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से, तो वो उनका जो है वो जो फैन बेस है वो कहीं जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और उनकी फैन बेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो उन पर टैग लगा हुआ था कि उनने पाकिस्तान क्रिकेट को धोखा दिया और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया, वो उनका टैग भी खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप भी जीतेगा, जिससे मोहम्मद आमिर का भी फायदा होगा और पाकिस्तान का भी फायदा होगा। तो आई होप कि यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।